प्यारे बच्चों, हम अब तक 13 कार्यपत्रक कर चुके हैं। ये आपकी कार्यपत्रक 14 है। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बचपन पाठ का प्रथम भाग, ठीक है। और इसको लिखा किसने है? इसकी जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि उन्होंने बचपन में पहनने वाली अपनी पोशाकों के बारे में और अपने बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, वो क्या क्या करती हैं, वो हमें उन्होंने बताया है। तो इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, है ना। आप जब वर्कशीट करेंगे तो आप इसकी लेखिका का नाम ज़रूर लिखेंगे। उनका नाम है कृष्णा सोबती। उन्होंने ये पाठ लिखा है, यानी कि अपना संस्मरण लिखा है, जो कि क्या है, उनके बचपन के बारे में हमें बताता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें देखिए कि वो बताती हैं बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। इतवार यानी कि संडे को बच्चों की छुट्टी रहती है, तो वो यही काम करते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश से करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। आरामदेह यानी कि कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक हैं। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। आपने भी देखा होगा जब कभी नए जूते पहने जाते हैं तो वो कई बार पैरों में घाव कर देते हैं या छाले कर देते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर यानी कि सैटरडे। यह एक मुश्किल काम था, ठीक है। मुश्किल काम क्या था? उस तेल को पीना, जो कैस्टर ऑयल या फिर उनको ऑलिव ऑयल दिया जाता था। हर शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी कि जी मिचलाना या उल्टी जैसा मन हो जाना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। तो बच्चों, ये था पाठ का पहला भाग। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे से हमने अभी पढ़ा है कि वो क्या काम करते थे, है ना। प्रश्न नंबर 2, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य है? यानी कि जब जो जूते होते थे, जब वो काटते थे या वो घाव करते थे, तो रुई को मोजे के अंदर लगा लिया जाता था, ताकि उससे जो हमारा जो पैर है वो छिले नहीं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था? ये आपको बताना है कि उन्हें कैसा लगता था, अच्छा लगता था या बुरा लगता था, या उनका क्या मन होता था उस ऑयल को देखकर, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था? कब शुरू होता था छालों का इलाज? जिसमें बताया गया है कि जैसे ही वो नए जूते पहनते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी? मोजे, छतरी, रुई या सभी चीज़ें, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, नए शब्द इसमें आए हैं, जैसे कि शनिचर, ये मैंने आपको बताया शनिवार यानी सैटरडे। मितली यानी उल्टी, वॉमिटिंग। कैस्टर ऑयल क्या होता है? अरंडी का तेल होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक गतिविधि दी गई है कि आपको बताना है आप इतवार की सुबह क्या काम करते हो। आपको वो सूची बनानी है कि संडे को आप क्या क्या काम करते हो, उसकी आपको एक लिस्ट या सूची बनानी है। तो ये आपकी कार्यपत्रक 14 आपकी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों।